चुनाव आयोग के एक्शन से बौखलाए अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी का हथियार बन गया है चुनाव आयोग। भड़की ममता बनर्जी, कहा बंगाल की प्रशासनिक मशीनरी को पंगु बनाने की कोशिश। जब से चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है, खास तौर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरी तरीके से भड़क चुकी हैं। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ साथ पश्चिम बंगाल में सचिव, गृह सचिव और इसी के साथ ही डीजीपी समेत कई सारे ऐसे आईपीएस अधिकारी रहे जिनका ट्रांसफर किया और इसको लेकर के ममता बनर्जी पूरी तरीके से भड़क चुकी है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भड़कते हुए कहा कि मनमाने तरीके से चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी समेत 50 से ज्यादा अधिकारियों को मनमाने ढंग से हटाया जा रहा है। इस पर अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो ममता बनर्जी के साथ है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बीजेपी ने बेईमानी से चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयोग को अपना हथियार बना लिया है। जो आज पश्चिम बंगाल में हो रहा है, यही दिल्ली के चुनाव में भी हुआ था। वोटर लिस्ट से नाम काटे गए, पुलिस प्रशासन ने बीजेपी की गुंडागर्दी को शह दी और पूरा प्रशासन बीजेपी को जिताने में लग गया। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई। आज ममता दीदी भी लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रही है। इस संघर्ष में हम उनके साथ हैं। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने इस बात का भी समर्थन कर दिया है कि वो ममता बनर्जी की इस लड़ाई में उनके साथ हैं। लेकिन कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल की पुलिस मशीनरी पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो ममता बनर्जी के इशारों पर काम करते हैं और बीजेपी के तमाम नेता लगातार इस बात को कहते आए हैं। फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल के डीजीपी हो या फिर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हो, ये तमाम ऐसे पद रहे हैं, ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन पर बार बार ये आरोप लगते रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता दीदी चुनाव आयोग पर पूरी तरीके से भड़की हुई हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राज्य में 50 से ज्यादा बड़े अफसरों को हटा दिया गया है या फिर उनका तबादला कर दिया गया है। इसमें मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस कमिश्नर जैसे बड़े नाम शुमार है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि संस्थाओं को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। यह संविधान पर सीधा हमला है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक लंबा पोस्ट किया है जहां पर उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बंगाल को निशाना बनाया और यह बहुत चिंताजनक है। एसआईआर का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। चुनाव आयोग का यह व्यवहार पूर्वाग्रह से ग्रसित है और राजनीतिक हितों के सामने समर्पण दिखाता है। यह पश्चिम बंगाल की प्रशासनिक मशीनरी को पंगु बनाने के एक सोचे समझे प्रयास की ओर इशारा करता है। साथ ही ममता बनर्जी ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना करते हुए सप्लीमेंट्री इलेक्टोरल रोल्स अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया। इससे लोग चिंतित हैं। इस बीच आईबी, एसटीएफ और सीआईडी जैसे महत्वपूर्ण एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों को चयनात्मक रूप से हटाया जा रहा है और राज्य से बाहर भेजा जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूछा कि बीजेपी इतनी हताश क्यों है, बंगाल और यहाँ के नागरिकों को इस तरीके से लगातार निशाना क्यों बनाया जा रहा है। आजादी के 78 साल बाद भी नागरिकों को कतारों में खड़ा करने और अपनी नागरिकता साबित करने के लिए मजबूर करने से उन्हें क्या संतोष मिलता है। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार अधिकारियों के ट्रांसफर और तबादले को लेकर के ये सवाल उठा रही हैं और अब अरविंद केजरीवाल उनके समर्थन में उतर आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ममता बनर्जी को आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए तब महायुति की सरकार थी, बीजेपी पावर में थी, इसके बावजूद चुनाव आयोग ने अधिकारियों का तबादला किया और हमने इसे खुले दिल से स्वीकार किया क्योंकि हमें अपने काम पर भरोसा था, जनता पर भरोसा था और ठीक ममता बनर्जी को भी ऐसा ही करना चाहिए। सुनिए क्या कुछ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा। देश के लोकतंत्र में चुनाव ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी राज्यों का चुनाव जो घोषित हुआ है, निश्चित रूप से उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से उस चुनाव में काम करेगी और जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों में लोगों ने प्रधानमंत्री जी पर विश्वास दिखाया है,
ऐसा ही विश्वास इन राज्यों में भी दिखाया जाएगा। जहां तक बंगाल में डीजीपी या सीएस के तबादले का सवाल है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसका कारण महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे उस समय महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने उस समय ये ठीक समझा था और महाराष्ट्र को नया डीजीपी दिया था और महाराष्ट्र को नए चीफ सेक्रेटरी भी दिए थे। तो इसलिए ये केवल बंगाल में किसी और पार्टी की सरकार है इसके लिए हुआ, ये कहना सही नहीं है। इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी के भरोसे नहीं चलता। इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर चुनाव करने की दृष्टि से काम करता है। जो महाराष्ट्र में हुआ है वही बंगाल में हुआ है। महाराष्ट्र में होने के बाद हमने उसको स्वीकारा और हम चुनाव को सामने गए। मेरी अपेक्षा है ममता दीदी ने भी उसको स्वीकारना चाहिए। उस पर तमाशा तैयार करना, उस पर अलग अलग प्रकार से आंदोलन करना, ये सही बात नहीं है। साथ ही बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा, जो कि पश्चिम बंगाल में एक जाने माने लीडर है, उन्होंने ममता बनर्जी पर सीधे तौर पर बड़ा हमला बोला और उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी ने एक अलग ही पुलिस सिंडिकेट बना रखा था जिसे चुनाव आयोग ने तोड़ दिया है और अब चुनाव आयोग ने जिन अधिकारियों को भेजा है उसकी बदौलत पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से होंगे। सुनिए बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा का ये बयान। कहीं पे दंगा लगाने का प्रचेष्टा कर रहा है, इस चीज पर कैसे देखें? ममता बनर्जी खुद चाहती है पश्चिम बंगाल में दंगा लगे और इसीलिए उन्होंने हिंदू मुसलमान को भड़काने का कोशिश कर रहा है। लेकिन हिंदू मुसलमान उभय संयम बजाय रखा। ममता बनर्जी का बहकाव में वो लोग आया नहीं, इसीलिए पुलिस का जो परिवर्तन हुआ वो सारे ममता बनर्जी का जितना चापलूस था उन लोगों को लाके उन्होंने एक सिंडिकेट बना दिया। वही सिंडिकेट को इलेक्शन कमीशन तोड़ा और इलेक्शन कमीशन जो अच्छा और रिकॉर्ड अच्छा है जिन पुलिस अधिकारी का, ऐसा रिकॉर्ड अच्छा वाला पुलिस अधिकारी लोगों को लाया जो आगे चल के चुनाव साफ और सुथरा हो और चुनाव में हिंसा ना हो, ऐसा बंदोबस्त जरूर करें। हाईपैक का सुनानी है आज। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर की करें तो उन्होंने ममता बनर्जी को बड़ी चेतावनी दे दी है। उन्होंने सीधे तौर पर अल्टीमेटम देते हुए ये कहा कि 4 मई दीदी गई, यानी कि अनुराग ठाकुर ने क्लियर कट कह दिया है कि अब ममता बनर्जी जो है वो शासन में दोबारा नहीं आने वाली। सुनिए अनुराग ठाकुर का ये बयान। ये बौखलाहट, घबराहट, छटपटाहट, ये जो तृणमूल कांग्रेस की दिखा रही है कि वो जा रही है, मई आएगी, ममता दीदी जाएगी, क्योंकि बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार मई के महीने में ममता बनर्जी से मुक्ति पानी है। बांग्लादेशियों की घुसपैठ बहुत होगी, रोहिंग्या मुसलमानों को संरक्षण बहुत मिल गया और बंगाल के लोग पिस रहे हैं क्योंकि बंगाल के लोगों को जो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ बाकी सब राज्यों को मिल रहा है, वो एक मुख्यमंत्री की जिद ममता बनर्जी जी के कारण नहीं मिल पा रहा, उनके नेताओं की कट मनी और करप्शन के कारण नहीं मिल पा रहा। और पहली सरकार है जिसके 12-12 मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में गए हों, उनके सांसद विधायक अलग से उन पर आरोप लगे हों, मुख्यमंत्री का खुद करोड़ों रुपए की तस्वीर यानी कि पेंटिंग एक मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की बेच रही है, किसको? जिन लोगों ने राज्य के गरीब जनता को लूटा। ये अपने आप में बहुत प्रश्नचिन्ह खड़े करता है कि एक मुख्यमंत्री होते हुए ममता बनर्जी अपने कमिश्नरों को बचाने आती हैं और भ्रष्टाचार के जो कागज हैं उनको भी रोकने के लिए खुद सड़क पे आती है अपने प्रदेश की पुलिस प्रशासन के साथ। यानी कि हर जगह देखा जाता है कि भ्रष्टाचार पर जांच वो लोग सहयोग करते हैं, ममता बनर्जी जांच का विरोध करती है। तो बंगाल के लोगों को तय करना है कि क्या देश पे प्रधानमंत्री पे पत्थर मारने वाले, देश की राष्ट्रपति का अपमान करने वाली ऐसी मुख्यमंत्री चाहिए, ऐसी पार्टी तृणमूल कांग्रेस चाहिए क्या? वहीं दूसरी ओर बीजेपी की नेता भावना बोरा ने कहा कि आने वाले चुनावों में अब जनता जो है वो ममता बनर्जी को नकार देंगी। सुनिए भावना बोरा क्या कुछ कह रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कब ली है? इसके पहले बंगाल में लगातार वो शासन करते आ रही हैं, एक नवाब की भूमिका में रहीं, एक हिटलर की भूमिका में वो रहीं। उसके बाद भी अगर वहाँ कोई क्राइम होता था, बच्चियों से अगर रेप की घटनाएं हो रही हैं या फिर किसी की हत्या हो रही है, लगातार उन्होंने कब जवाबदारी ली है? तो ये पहला मौका नहीं जब जवाबदारी से बच रही हैं। और रहा सवाल
वहाँ के इलेक्शन का, तो आने वाले समय में जनता ज़रूर अपनी जवाबदारी पूरी करेगी और सिरे से ममता बनर्जी को, दीदी को वहाँ से, नवाब दीदी को उन्होंने खारिज कर दिया है। और निश्चित ही जिस तरीके से रुझान जो बंगाल से आ रहे हैं, बहुत अच्छे वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे अपने आप को स्थापित करने जा रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। आपको याद दिला दें कि साल 2021 में चुनाव 8 चरणों में हुए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 2 चरण में होंगे। ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रही हैं। उनकी टीएमसी राज्य में मजबूत है, लेकिन बीजेपी भी पूरी तरीके से जोर लगा रही है। और अगर बीजेपी का ग्राफ देखें तो लगातार ये ग्राफ जो है वो बढ़ता है और बीजेपी जो है वो तमाम सीटों पर जीत हासिल कर रही है। और ये बात जो है वो ममता बनर्जी के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है और यही वजह है कि बीजेपी जो है वो पूरी आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है और उनका कहना है कि इस बार सत्ता से वो ममता सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।